वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मुझे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जान जाएंगे। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है हमारा प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। भाई सबको ही पता है कि रूट 5 जो है क्या होता है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसे हम रूट से बाहर भी नहीं निकाल सकते और एक रूट उस पर लगा हुआ है तो वो और इरेशनल बन चुका है। तो अब हमें इसे प्रूव करना है। भाई प्रूफ तो करना पड़ेगा मैथ्स के लिए। तो देखिए हमें प्रूफ कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में समझा चुकी हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो देख लिया है तो ये भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी देख लीजिए अच्छे से, फिर आपके माइंड में अच्छे से समझ आ जाएगा कि इरेशनल वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे करेंगे। किसी भी सिंगल टर्म को दे रखा है कि इसको आप इरेशनल प्रूव करिए, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अब हमें इसमें हमें लेट करना है, अपने आप से मानना है, इसमें हमें मानना बहुत पड़ेगा लास्ट तक। लेट क्या करेंगे हम इसमें, रूट 5 इज रैशनल। अब ऑब्वियसली हम रैशनल ही मानेंगे रूट 5 को, उसको चारा ही नहीं बचा है। अब हमने रूट 5 को रैशनल मान लिया है। जब हमने रूट 5 को रैशनल मान ही लिया है तो रूट 5 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, p अपॉन q के। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि p अपॉन q खुद में ही रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो है p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, या फिर a अपॉन b भी लिख सकती थी मैं इसको, मतलब वो अपॉन की फॉर्म में होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। तो देखिए अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, p को स्क्वायर लग जाएगा और q के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब इसके स्क्वायर जो है हट जाएगा, मतलब ये रूट जो है हट जाएगा स्क्वायर से, ऐसे स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे p स्क्वायर बचा अपॉन q स्क्वायर बचा। अब हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो p है वो तो इधर आ गया, मान लो, चलो इधर मान लिया हमने, तो इधर जो होगा क्या आएगा हमारा, p के नीचे जो है 5 आ जाएगा। क्यों भाई, ये इधर जाएगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, और ये इधर क्या बचा, q स्क्वायर बचा। अब हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं, हम एक टर्म देख रहे हैं कि जो p स्क्वायर है उसके नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि जो 5 है p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, जब किसी के नीचे कोई चीज है तो वो क्यों क्या माना जाता है, उसको डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि जब हमारा 5 डिवाइड्स बाय p स्क्वायर, तो हमारा 5 क्या कर सकता है, डिवाइड p ऑल्सो, मतलब कि जो 5 है हमारा p को भी डिवाइड कर सकता है अगर वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो। अब हमारे पास ये टर्म तो है, चलो आप देखो यहाँ ध्यान से कि हमारे पास ये टर्म है, ठीक है, ये टर्म मान लेंगे हम कि ये हमने अपने आप से खुद सपोज कर लिया। वैसे ये होता है ऐसा, 5 डिवाइड्स बाय p स्क्वायर, तो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये टर्म तो है कि हाँ p स्क्वायर को डिवाइड करा, हमने दिखा दिया। लेकिन ये तो नहीं है ना, हमें ये भी दिखाना पड़ेगा। तो ये कैसे दिखाएंगे, देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ, इसको हम कैसे दिखाएंगे। हम मान लेते हैं अपने पास से ही, लेट n इक्वल्स टू p अपॉन 5। क्योंकि p हमने क्या ले लिया है, यहाँ पर p ले लिया, जो हम यहाँ पर अभी मान के आए थे, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया n इक्वल्स टू p अपॉन 5 है। अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं 5n। p की वैल्यू हमने कैसे निकाली, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, सेम, मतलब इसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, 5n हो गया। मतलब हमारे पास p की वैल्यू आ गई, अब p की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन में, इस वाले में हम पुट कर सकते हैं। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो कैसे करेंगे, देखो p की जगह पर, जहां p है, ये रहा p हमारा, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह पे 5n लगा देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है, q स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, हम देखिए, अब हम यहाँ पर ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, q को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये q स्क्वायर इक्वल्स टू 5n का क्या हो जाएगा, 25n स्क्वायर
अपॉन में क्या आ जाएगा 5। अब इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5n², ये तो बचेगा q² इक्वल्स टू 5n²। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर लाके डिवाइड में कर देंगे, q² अपॉन 5 और इधर क्या बचा हमारा n²। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे फिर वही कंडीशन बन गई जो यहाँ पर बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी कि 5 जो है p² को डिवाइड कर रहा था तो वो p को भी डिवाइड करेगा। सेम यहाँ पर ही हमारा जब 5 q² को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी करेगा। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर 5 डिवाइड्स बाय q², तो 5 विल डिवाइड बाय q ऑल्सो। ये तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि 5 जो है हमारा q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बस अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब हमने ये लिख लिया, अब हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी अपने आप से, सपोज लेट करके जैसे हमने यहाँ बनाई थी वैसे हम यहाँ पर बना लेंगे इक्वेशन एक और, जिसमें हम क्या लिख करेंगे, लेट, यहाँ n रहा था यहाँ पर m रख लीजिए, मान सकते हैं हमारी मर्जी, q अपॉन 5। ये आ गया भाई वो इक्वेशन जो हमने यहाँ मानी थी। ठीक है, आ गई। अब हमारा जो है m, अब 5 इधर अगर हम ले जाएं, जैसे हमने मान लो q है इक्वल्स टू इधर 5 ले गए तो क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा। हमारा 5m हो गया तो वो क्या आ गया, q की वैल्यू आ गई। क्या आ गई गाइस, q की वैल्यू। अब q की वैल्यू हमारे पास दोनों की वैल्यू है तो हम इस फ्रैक्शन में इसे दोबारा से लिख सकते हैं। कैसे, p अपॉन q इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम, 5n अपॉन 5m। अब आपको एक चीज पता होगी कि जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं, मतलब आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे एक टर्म लिख लीजिए जिससे आपको याद रहेगा ये और आपको लास्ट में प्रूव करने में इजी हो जाएगा और भी ज्यादा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि p एंड q डज नॉट कॉमन फैक्टर, मतलब जो p और q है वो कभी भी कॉमन फैक्टर उसके नहीं आने चाहिए। और यहाँ पर सेम वही चीज दोहरा रहा है, क्या कि सेम फैक्टर आ गए। इसका मतलब कि ये जो है हमारा रैशनल नहीं होगा। जब हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए तो ये रैशनल नहीं होगा। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या होगा, ये इररेशनल होगा ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे जो हमने अज्यूम करा था कि √5 रैशनल है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम our assumption is wrong. Our assumption is wrong because हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि because rational number does not any common factor, so hence √5 is irrational. आई होप आप सबके ये समझ आया होगा। अभी आपको इसकी प्रैक्टिस कर करके आपको क्या करना है, देखो एक चीज और बता दूं मैं इसमें कि आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, √3, √2, √4, नहीं √4 तो आ जाएगा बाहर निकल के, जैसे √3 है, √2 है, √5, √7, √11 कुछ भी दे रखा है तो आप उसको इस टाइप से ही पूरा सॉल्व करेंगे। बस इसकी जगह पे 3 आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम जो है पूरा यही मेथड लाएंगे, आपको इस मेथड को अपने दिमाग में रख लेना है एंड देन फिर पूरा क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होगा। आई होप आप सबकी ये समझ आया होगा।